बाय करो पापा को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पढ़ना की दुनिया। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है ये ऑफिस जाने उससे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाया। और ये नाश्ता करके जा चुके हैं, इन्होंने पराठा सब्जी खाया। अब अहाना और हम और बाबा दादी बच्चे हैं, हम जा रहे हैं अंदर क्योंकि कूड़े वाला भी आएगा तो उसी टाइम थोड़ा भी देना है। आना करेगा, ये जो आया है वो आप लोग को दिखाएंगे कि नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, इडली फ्राई करना है। तो बस नाश्ता बन रहा है क्योंकि पापा भी नहा के आ चुके हैं और फिर नाश्ते के टाइम मिलते हैं आपसे। तो ये मेरी इडली तैयार है, इसको फ्राई करना है, इसको निकाल लेते हैं। अभी दिखाते हैं। आना बार बार बोल रही कुछ कटवा दिखा दो, लाओ मैं दिखाऊं। तो ये आना का राइटिंग पैड आया है आज। हाँ, ये मैजिक, इनके बाबा ने राइटिंग पैड मंगाया है। नहीं, बाबा नहीं मंगाया है, देखो हम लोग आगे नहीं रहे। तो आना अब इससे खेलेंगे, फोन नहीं छुएंगे किसी का ना, अब फोन नहीं देखना, बस इसी से खेलना। ठीक, डन। तो ये मेरी इडली तैयार है। इडली अहाना को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो अब इडली को फ्राई कर देंगे क्योंकि चटनी सांभर बनाया नहीं था, पुदीने की चटनी रखी थी, इसलिए इडली फ्राई करके, फ्राई इडली भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इडली फ्राई करके हम लोग नाश्ते में खाएंगे आज। और ये तो पराठा सब्जी खा के गए थे। बस अब ये इडली फ्राई होने की तैयारी हो रही है। ज़्यादा कुछ नहीं डाला, प्याज, करी पत्ता, हरी मिर्च डाली और राई का तड़का लगाया बस। और इसमें काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और सांभर मसाला जैसा डाला है। अब यहाँ चाय भी बन रही है, नाश्ता भी दे आया है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बनाना तो बस शेक की नाश्ता तैयारी, कंप्लीट हो क्योंकि गया था। अब ये ये आज सुबह दोपहर का टाइम है, सब्जियाँ चल रही 12:30 1 बज रहा तो था। बस तो ये हम जा रही है, 2 मिक्सी केले रखे थे, तो चलाऊंगी। मैंने सोचा बनाना शेक बना देते। तो वही बनाना शेक बना रही थी मैं। गर्मी का दिन ना बहुत लंबा होता है, तो थोड़ा बीच में लगता है कुछ ठंडा ठंडा चल जाए, तो बस वही बनाना शेक बनाया है ये। बस इसके बाद हम लोग बनाना शेक पिए और फिर आना पढ़ी थोड़ी देर, उसके बाद दोपहर का खाना खाया। फिर अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूजा की सामग्री। इनको चाहिए चॉकलेट शेक। जो कल वट सावित्री वाला तभी पूजा का सामान लाया था, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये आना ने क ख ग घ बनाया है, पहली बार में सीख गई है, बहुत सुंदर लिखा है आना ने, बहुत अच्छी है पढ़ाई करने में ना। हाँ, ये देख। अब खाने की तैयारी होगी, 1:30 बज रहे, 1:30 पौने 2 हो रहे थे। तो अब जा रहे थे खाना लगाने। पराठा सब्जी बनाया था दोपहर में, तो बस वही खाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग खाना खाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगी मैं अपने पूजा की जो भी कल सामग्री लाई थी वट सावित्री की, कल मैंने बताया था, उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो बस इसीलिए आज मैं दिखा रही हूँ। और बाकी जो परसों वट सावित्री की पूजा होगी तो आप लोग को पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा कि कैसे होती है पूजा, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। आज मैं आप लोग को अपना सामान दिखा दूंगी। तो गाइस, सामान दिखाने के बाद ब्लॉग वहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि उसके बाद मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। और आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो सबसे पहले हमारा लगता है ये बांस का पंखा। आजकल मार्केट में ना वो जो मैट वाला आता है उसके भी पंखे आने लगे, बट बांस का पंखा ये मैं लाई हूँ, तो बांस का पंखा लगता है। और उसके बाद काला चना आप रात को भिगो के रख दीजिएगा। भीगा हुआ काला चना पूजा में लगता है। और इसी को निगल के हमें व्रत खोलना रहता है अपना। तो और चढ़ता भी है, जितनी बार फेरी लगाएंगे हम उतनी बार ये काला चना हम डालेंगे। तो जैसे 12 फेरी लगाएंगे हम, तो 12 काला चना हाथ में लेके एक फेरी में एक काला चना बरगद की पेड़ में हम डालेंगे। तो ये रात को ही भिगो लीजिएगा। उसके बाद आता है 16 श्रृंगार का सामान। तो क्या क्या चढ़ता है, तो ये पैकेट आजकल मार्केट में बन के आने लगा है। ये देखिए, इसमें बिछिया, कंघी, लिपस्टिक, आलता, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, सब चीज़ ये मिलता है, पूरा पैकेट आता है। तो ये 16 श्रृंगार का सामान चढ़ता है बरगद की पेड़ में। उसके बाद ये कलावा अगर ऐसे इसको आप ऐपन होता है, हल्दी और चावल का जो ऐपन बनता है उसमें लपेट के रख दीजिए। ये तो पीले रंग का हो जाएगा, नहीं तो लाल रंग से आपको कलर करना है, कलर कर लीजिए। सफ़ेद नहीं करिएगा, इसको सफ़ेद नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए ऐपन जो बनता है वो ऐपन बना के आप इसको उसमें लपेट दीजिएगा, हल्का हल्का लगा दीजिएगा, पूरा नहीं खोलिएगा, हल्का लगा के फिर इसी से हम फेरी लगाते हैं बरगद के पेड़ की। तो एक ये पूजा के सामान में लगता है, वट सावित्री की पूजा में। उसके बाद लगता है सिंदूर, बिंदी, इसमें भी है, ये अपने लिए रख लीजिएगा आप लोग। तो और उसके बाद चूड़ी चढ़ाई जाती है, जो कि पंडित को दी जाती है। ये चूड़ी है, इसमें से एक एक चूड़ी हम लोग निकाल लेंगे प्रसाद के तौर पे। सिंदूर, बिंदी और चूड़ी एक एक निकाल के फिर सब पंडित को जाएगा ये। तो ये श्रृंगार का सामान ये हो गया। और उसके बाद चढ़ता है खरबूजा। तो खरबूजा जरूरी रहता है, एक खरबूजा चढ़ता है। और ये सब जो भी सामान है ये सब पंडित को दान जाता है। पंखा हम लोग रख लेते हैं, पंखा नहीं देते हैं। बाकी ये श्रृंगार का सामान हो गया, ये खरबूजा हो गया, और ये सब जाता है पंडित को दान में। तो ये हो गया। और हाँ, प्रसाद में क्या बनता है, तो हमारे यहाँ प्रसाद में पूड़ी बनती है और छोटे छोटे गुड़ के पेड़े बनते हैं। पेड़े कैसे बनते हैं, आटे में गुड़ के पानी, मतलब गुड़ को पानी में भिगो के रख दीजिए एक रात, और उसके बाद उसी पानी से आटे को मोइन डाल के गूंथ लीजिए। और बहुत ज़्यादा गीला ना करिएगा, कड़ा ही रखना है उसको। और उसके बाद उसको छोटी छोटी लोई बना लीजिए पेड़े जैसी, और उसको हम छान लेंगे और छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के 12-12 बनती हैं। तो 12 पूड़ी 12 पेड़े बना के आप रख लीजिए। और उसके बाद जब प्रसाद आप व्रत अपना खोल लीजिएगा तो उसको आप प्रसाद खा लीजिएगा। और कुछ पंडित को भी जाता है और कुछ आप उसको प्रसाद के तौर पे खा सकते हैं और घर वालों को भी खिला सकते हैं। तो वट सावित्री के पूजा के सामान में आपको बस ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी। पंखा हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, सुहाग का सामान हो गया, ये कलेवा हो गया, खरबूजा हो गया, काला चना, और बाकी उस दिन के लिए फूल, माला, अगरबत्ती, और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हो। तो दिया, फूल, माला, अगरबत्ती। और हाँ, अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर नहीं होता है घर के आसपास बरगद का पेड़, दूर होता है, ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है, तो आजकल ना मार्केट में एक दिन पहले आप मार्केट जाइएगा तो देखिएगा आपको उसके पत्ते मिलते हैं बरगद के पेड़ के। तो एक एक डाल मिलता है, वो आप एक दिन पहले खरीद के ले आइए और उसको सुबह किसी गमले में लगा लीजिए। उसके बाद आप उससे घर में ही आराम से पूजा कर सकती हैं, बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, बरगद का पेड़ ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में उससे आराम से पूजा कर सकती हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, घर में ले आते हैं एक दिन पहले, उसके बाद उसी से पूजा कर लेते हैं। तो वट सावित्री की पूजा के सामान में बस काला चना, पंखा, सुहाग का सामान, कलेवा और खरबूजा, फूल माला, अगरबत्ती, धूप, दीप और जल, और ऐपन बनता है। ऐपन बहुत ज़रूरी रहता है, उस चढ़ाया भी जाता है। तो ऐपन कैसे बनता है, चावल का आटा और हल्दी का घोल लीजिए, गाढ़ा ही रखिएगा, बहुत पतला नहीं करना है। उसी को आपको
भगवान जी को भी बरगद के पेड़ में भी चढ़ाना है और इसमें भी लगाना है। तो ऐपन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वट सावित्री के व्रत में काम आती हैं। जो लोग नए हैं, मतलब जिनकी नई नई शादी हुई है और उनके यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, तो उनको ये बहुत ही मदद करेगा ये वीडियो। तो इसको बिल्कुल मत करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों के ये काम आ जाए, क्योंकि ये पूजा से रिलेटेड है तो बहुत लोगों की हेल्प करेगा। जो लोग के घर में कोई बताने वाले नहीं है, कई कई लड़कियां जैसे पहला वट सावित्री मायके में हो गया और मायके में किसी के यहाँ नहीं होता है, तो उनके यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प होने वाली है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसे देख पाए। और बस इतना है वट सावित्री का, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी आपको अपने लिए जो तैयारी करनी रहती है, जैसे साड़ी और मेहंदी, जैसे ये मेहंदी है, ये मेहंदी आप एक दिन पहले लगा लीजिए। और आलता पूजा करने से पहले आलता जरूर लगाया करिए। जो भी जितनी भी सुहागिन औरतें हैं उनको ये बात पता होंगी, और जो न्यूली मैरिड है उनको नहीं अगर पता है तो पूजा करने से पहले आलता जरूर लगाइए। और जो भी आप सिंदूर सुहाग का लेंगी पूजा करने के बाद, वो अपने आपका जो होता है उसको क्या बोल, सिंदूरा, उससे ही आप अपना सुहाग लीजिएगा, उसी से सुहाग लिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वट सावित्री के पूजा में काम आती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं ये सब चीज़ें। तो काला चना, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, काला चना एक रात पहले भिगो के रख लीजिएगा। 12 चने लगते हैं फेरे लगाते टाइम, और इसी से व्रत खोला जाता है। व्रत अच्छा, पानी सादा नहीं रहेगा, शरबत रहेगी। तो आप चीनी और नींबू वाला घोल तैयार करके अपने पास ही रख लीजिएगा पूजा करते टाइम, ताकि बार बार उठना ना पड़े। एक बार अगर आप बैठ गई पूजा में तो उठना नहीं चाहिए पूजा से बार बार। तो शरबत बना के रख लीजिएगा। तो ये चने निगल के आपको वो शरबत पीना है, इसी से व्रत खोला जाता है। बाकी चूड़ी दान के लिए है, सिंदूर बिंदी, ये पूरा सुहाग का पैकेट मिलता है, ये सब दान में जाएगा। खरबूजा दान में जाता है, और ये हम लोग अपने पास रख लेते हैं। और बाकी ये आपके 16 श्रृंगार का सामान है। एक दिन पहले आप मेहंदी लगाना है, और चूड़ी बिंदी जो भी है तैयारी आप लोग अपना पहले एक दिन पहले कर लीजिएगा, और साड़ी वाड़ी की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं वट सावित्री की पूजा में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। जो लोग न्यू हैं, नहीं जानते, उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।